अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शहीद सियालवी आपसे मुखातिब हूँ। रिसेंटली मैं देख रहा हूँ कि आवाम राबी पीरज़ादा को क्रिटिसाइज़ करना शुरू हो गया कि अब ये आके हमें इस्लाम का दर्स देंगे। देखें, एक ख़ातून अगर तौबा करके अपनी सारे शोबिस को छोड़ के एक अच्छी राह की तरफ आई है तो एटलीस्ट ग्रो अप और उसको सपोर्ट करो, उसको अप्रिशिएट करो। सबसे ज़्यादा ताने उसे इस वजह से मिल रहे हैं अपने ही शोबिस के वो लोगों से कि जनाब तुमने इन लोगों के लिए छोड़ा था, ये आके तुम्हें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इसलिए तुम ये सब कुछ छोड़ के आई हो। ये आके तुम्हें ताने बाने दे रहे हैं, तुम्हारे पुराने वीडियोस और पिक्चर्स को सामने ला रहे हैं। देखें, मैं आप लोगों को एक बात, अगर जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के नौजवान या जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आप लोग शायद मुझसे ज़्यादा मजहबी लोग हों, लेकिन एक चीज़ सुनिएगा और इस पे गौर भी कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा कि राबी पीरज़ादा इस तरह के जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, इनको जो 100% में से 70% वो लोग फॉलो कर रहे होते हैं जो कि नौजवान होते हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के। इन्हें आइडियलाइज़ करके वो कहते हैं हम भी मॉडलिंग करेंगे, हम भी ड्रामों में करेंगे, हम भी गाने शाने गाएंगे। वो असल रूह से हटे हुए होते हैं। बाकी के 30% वो ख़वातीन होती हैं जिन्होंने घर में बैठ के इनके ड्रामे देखने होते हैं और अगली नस्ल की परवरिश भी उन्होंने ही करनी होती है। तो वो सारी फॉलोइंग अल्टीमेटली, अगर सारी नहीं तो उसमें से आधी फॉलोइंग जो लोग इन्हें फॉलो कर रहे हैं वो राह रास्त पे क्या नहीं आ सकते? क्या हज़ारों लाखों लोगों तक एक पॉजिटिव मैसेज नहीं पहुंच सकता इस खातून के ज़रिए? तो हमारी बहन अगर आ चुकी है एक सही रास्ते में, इसे अप्रिशिएट करें। मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, सबसे बड़ा कसूर मेरा या हम जैसे लोगों का ये होता है कि हम लोगों ने मदारिस और मसाजिद में जाके तकरीरें करते रहे हैं। हम लोगों ने उन नौजवानों की तरफ तो फोकस ही नहीं किया। मैं आपको दो एग्जांपल्स आपके सामने देता हूँ। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एक सेमिनार था, तो उधर 17-18 स्पीकर्स बुलाए गए, सारे लिबरल माइंड सेट के थे, एक दो के अलावा। जो एक दो दूसरे थे वो भी न्यूट्रल टाइप थे, उनका पता नहीं चल रहा था। और कुछ 400 के करीब लड़के और लड़कियों को बुलाया गया कि जनाब ये स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये यूथ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। मुझे बुला लिया कि जी आप भी खिताब करें। बहरहाल मैंने खिताब में तो सारे अपने जो प्योर इस्लामिक थॉट्स, कल्चर और अपना विज़न, अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट किया। और जब मैं सेमिनार से उस तकरीब से ख़िताब करके जब उतरा, बाहर की तरफ जा रहा था, तो सारा ऑडिटोरियम उमड़ आया तस्वीरें बनवाने मेरे साथ या ऑटोग्राफ लेने। कुछ ख़वातीन भी थीं, स्लीवलेस कपड़े पहने हुए थे, उन्होंने भी ऑटोग्राफ लेना चाहे। तो मैंने कहा बहन मुझे ये बताओ, तुम्हारी जो आइडियोलॉजी ये जो बाकी स्पीकर्स हैं इनके साथ मिलती जुलती लगती है मुझे, जिस तरह का हुलिया है, तो आप मुझसे ऑटोग्राफ क्यों ले रही हैं? तो उसने जो जवाब दिया वो मेरे मुंह पे थप्पड़ से कम नहीं था। उसने कहा भाईजान कसूर तो अड्डा है, तुसा कभी सानू अप्रोच किया है? आपका कसूर है, आपने कभी हमें अप्रोच किया है? आप तो हमें वो टिपिकल लिबरल कह के साइड पे कर देते हैं। हम हमारे दिल क्या, हमारे दिलों में वो इस्लाम की रूह नहीं तड़पती? दूसरी जो एग्जांपल, यूईटी टेक्सला में जब मैं जा रहा था, ये वो इदारा है जहाँ पर मेरे इतने मार्क्स नहीं थे कि मैं इसके सामने से भी गुजर सकूं। बस अल्लाह की करम नवाजी, आई वाज इनवाइटेड देयर एज अ चीफ गेस्ट ट्वाइस इन द सेम डिग्री। तो मैं जब वहाँ पर लेक्चर देने गया तो वहाँ पर बड़े नपे तुले अल्फाज में तमाम स्पीकर्स जो हैं आके ख़िताब कर रहे हैं, क्योंकि सामने जो आवाम बैठी हुई है, नौजवान बैठे हुए हैं, वो सारों के 1000-1500 नंबर हैं एफएससी में, उसके बाद जाके यूईटी में उन्हें एडमिशन मिलता है। मैंने प्योर कश्मीर पे वो जिहादी एस्पेक्ट को बयान किया और मुझे मदारिस और मसाजिद में जो मैं ख़िताब करता हूँ उससे 10 गुना बेहतर रिस्पॉन्स मिला। मुझे अंदाज़ा हुआ कि राख में दबी चंगारी हर मुसलमान के दिल में मौजूद है, लेकिन मसला यह है कि उसे आज तक किसी ने हवा ही नहीं दी कि वो शोला बन के भड़क उठे और सही मायनों में इस्लाम का दिफा कर सके। आपको मैं हमेशा ये कहूँगा कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के नौजवानों को, मैं बल्कि राबी पीरज़ादा से भी कहूँगा कि अभी आप इस राह पे आ चुकी हैं, योर प्राइम फोकस शुड बी कि आप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के नौजवान जो मादा परस्ती के दौर में बेरा रवी में जा चुके हैं, उनको गाइड करने की कोशिश करें। मुझे अगर एक ही दिन के लिए 2 जगहों से कॉल आती है, एक किसी मजहबी गैदरिंग में जी आपने ख़िताब करना है, और अगर उसी वक्त या उसके बाद भी किसी यूनिवर्सिटी से कॉल आती है कि सर आप इधर आके ख़िताब करें नौजवानों से, तो मैं मजहबी गैदरिंग के उलमा से माजरत कर लेता हूँ कि हज़रत
मुझे यहाँ जाना चाहिए, वो नाराज़ भी होते हैं, लेकिन मैं उन्हें कहता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं ना आया ना आपके पास, तो सैकड़ों उलमा है वो शायद आ जाएं वहाँ पे, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में मैं ना गया तो उन्होंने और किसी को बुलाना भी नहीं है। और यही होगा कि मुस्तकबिल का इंजीनियर, डॉक्टर, मुस्तकबिल का वकील, मुस्तकबिल का आर्मी ऑफिसर, मुस्तकबिल का असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, जो लोग सिस्टम में घुस रहे हैं वो सारे इन तालीमी इदारों के बच्चे हैं, उनकी तरफ कोई फोकस ही नहीं कर रहा। और फिर हम कहते हैं जनाब वो फलां 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 बंदा जो है वो मौलवियों पे हंसता है, वो इस्लाम के बारे में ऐसी जो है वो नज़रियात के सोच रखता है। भाई उसमें कसूर हम लोगों का, हमने उसे अप्रोच करके कुछ बताया जो नहीं है। एक बहुत बड़े अदाकार थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो भी शोबिस को छोड़ चुके हैं। एक बार उन्होंने बड़ी कंट्रोवर्शियल, बहुत मुतनाज़ बात कर दी मीडिया पे आके, और इत्तेफाक से उससे अगले महीने ही कश्मीर पे एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मुझे भी बुलाया गया, उन्हें भी बुलाया गया। तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा जहाँ पर यह आएगा। उसने इस तरह की बात की है। तो मुझे कुछ मुजाहिदीन थे, उन्होंने कहा कि नहीं आप लाजमी जाएं, वहाँ बैठें और हम ये मामला सॉर्ट आउट करते हैं, वो आपके सामने आके बताएंगे क्या बात है। खैर मैं गया और अपने तमाम जो यूथ लीडर्स थे उन्हें मैंने कहा आप लोगों ने अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमुन नबीयीन बोल के आप लोगों ने शुरू करना है अपनी गुफ्तगू को। अलैका या रसूलुल्लाह की जगह आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत पे जो है ना सही मैनों में वो आवाज़ बुलंद करके आप लोगों ने अपनी तकरीर का आगाज़ करना है। सब ने किया। मैंने कहा ताकि पता चले हम लोग सोए हुए हैं, मरे नहीं हैं। अच्छा व्हाट हैपेंड, मैं वहाँ से निकलने लगा तो मुझे फिर रोक दिया गया। खाने के मेज़ पे बैठा, उन्होंने कहा यार ये अदाकार साहब भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, बात करें आपस में। मैंने कहा यार तुमने फ़लाँ बात की थी, ये किस तरीके से? तो उसने बड़े तहम्मुल से मुझे एक बात की कि शहीर भाई मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पे यकीन रखता हूँ। तो इशू इज़ कि मेरे सराउंडिंग में ज़्यादातर लोग वो हैं जिनकी थॉट्स यही होती हैं, हम उनमें से एक जुमला आके बोल देते हैं क्योंकि हमें और तो किसी ने बताया नहीं। आप लोगों ने कभी आके कुछ बताया? मैं कहा नहीं जी हमने तो कुछ नहीं बताया। हमें किसी आलिम दीन ने आके कुछ बताया? मैंने कहा आई डोंट नो। कहते नहीं बताया, हमें क्रिटिसाइज़ किया गया, हमें आगे अगर गाइड करते तो हमारे जैसे दर्जनों ऐसे लोग हैं जो माजी में भी ये चीज़ें छोड़ के राह रास्त पे आए हैं। लिहाजा अप्रिशिएट करो ऐसे लोगों को, जो आता है उसको गाइड करो। मुझ में कितनी खामियां होंगी, मैं शायद इतना बड़ा बाअमल आदमी नहीं हूँ, मैं कितना बड़ा गुनहगार हूँ ये शायद मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। लेकिन अल्लाह ने अगर मेरे पे ऐबों पे पर्दा रखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर किसी के ऐबों से पर्दा उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो बंदा एक अच्छी राह पे आता है उसे अप्रिशिएट करो, उसके दस्तो बाजू बनो और कोशिश करो मुस्तकबिल में जो लोग आपके सिस्टम में घुस रहे हैं उनको गाइड करो। नहीं तो यही होगा कि हम लोग नारे लगा रहे होंगे और वही हल्फनामों में तरमीम भी हो रही होगी, वही रसूल अल्लाह के गुस्ताखों को मुल्क से बाहर भेजा जा रहा होगा, हम लोग सिर्फ नारे लगाने के काबिल रहेंगे। जब तक दो तरीके हैं इनकलाब के, नंबर 1 जो इनकलाब ईरान में आया, अफ़गानिस्तान में आया, लिबिया में उमर मुख्तार लाए इटली की फोर्सेस के अगेंस्ट, वो हम नहीं कर सकते। वो हम गाजी साहब के जनाजे पे अपना जनाजा पढ़ आए थे। दूसरा इनकलाब ये होता है कि इफ़ यू वांट टू चेंज द सिस्टम, गेट इनटू इट, रीच टू द टॉप एंड देन यू कुड बी एबल टू चेंज द एंटायर सिस्टम। सिस्टम में जाने के लिए नौजवानों को गाइड करो, उनके दिल, उनके अंदर पाकिस्तान की मोहब्बत, पाकिस्तान का जो अकीदत है वो घोल घोल के पिलाओ और उन्हें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क व मोहब्बत से लबरेज करो। फिर जब वो किसी भी इदारे, किसी भी महकमे, किसी भी गवर्नमेंट के सिस्टम में जाएंगे, वो कोई काम करने से पहले सोचेंगे कि जनाब कहीं इससे मेरे मज़हब या मेरे वतन को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। अल्लाह ताला दीन इस्लाम और वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।